दूर किसी हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे रानू चिड़ै के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में कालू कौवे का एक टमाटर का खेत था, जहाँ टुनटुनी चिड़िया काम किया करती थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, ठीक से काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा। ठीक है मालिक, मैं अभी काम पर ध्यान देती हूँ, आप चिंता न करें। कालू कौवा बहुत ही खड़ूस था। वह सारा दिन टुनटुनी चिड़िया को डांटता रहता और बहुत सारा काम करवाता रहता, और फिर शाम होते ही टुनटुनी चिड़िया घर चली जाती है। मम्मा, मुझे चाबी वाला खिलौना चाहिए, आप मेरे लिए खिलौना क्यों नहीं लेके आती? अच्छा बेटा, मैं कल तुम्हारा चाबी वाला खिलौना लेकर आऊंगी, तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें तुम्हारा चाबी वाला खिलौना मिल जाएगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर वापस चली जाती है। मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे उसका फेवरेट चाबी वाला खिलौना लेकर दूंगी, आप मुझे कुछ पैसे दे दे। अरे टुनटुनी चिड़िया, किससे जबान लड़ा रही हो? जाओ चुपचाप काम करो। ऐसे तो काम तो कुछ करती नहीं। जब मैं फसल बेचूंगा ना, तब तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। जाओ, अब ध्यान लगाकर काम करो। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर काम करने लग जाती है और शाम को अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप आज खाली हाथ आ गई। आपने कल तो मुझसे प्रॉमिस की थी कि आप मुझे वो चाबी वाला खिलौना लाओगी, पर आज आप खाली हाथ आ गई। अरे बेटा, मैं भूल गई थी, अगले दिन मैं पक्का ला कर दूंगी, और बिना लाए मैं घर नहीं आऊंगी। ठीक है, अभी तुम चिंता मत करो। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर खेत पर जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पैसे चुरा कर सीधा दुकान पर चली जाती है। अरे टुनटुनी बहन, आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताए। अरे तोते भैया, आप मुझे कोई अच्छा सा चाबी वाला खिलौना दे दे, मेरा बेटा कब से जिद कर रहा है। ये लो टुनटुनी बहन, ये बहुत अच्छा खिलौना है, आप ये ले जाइए। फिर टुनटुनी चिड़िया वो खिलौना लेकर अपने घर चली जाती है और उसे देखकर रानू चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। अरे मेरे पैसे किधर गायब हो गए? अभी तो यहीं पड़े थे, कोई आया भी नहीं है, सिर्फ टुनटुनी चिड़िया ही तो आई थी। शायद ऐसा तो नहीं टुनटुनी चिड़िया ही लेके गई हो। वैसे भी वो कल अपने बेटे के लिए एक खिलौने की जिद कर रही थी, शायद उसी ने ही लिया होगा। चलो मैं एक खिलौने की दुकान पर जाकर देखता हूँ। अरे तोते भाई, क्या आपने टुनटुनी चिड़िया को देखा है? अरे हाँ हाँ, वो तो अभी थोड़ी देर पहले तो आई थी, मुझे एक चाबी वाला खिलौना खरीद के गई। और क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, वो क्या है कि कल उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे, और जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो उसने मेरे पैसे चोरी कर लिए। क्या भला कोई ये भी बात होती है, चोरी कर लेने की? अगर कोई सामने वाला तुम्हें पैसा न दे तो क्या तुम चोरी कर लोगी? मैं तो उसको बहुत सख्त सजा दूंगा। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे टुनटुनी की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो तोते भैया है ना, उन्होंने मुझे सब बता दिया है कि तूने ही पैसे चुराए हैं, और मुझे तो पहले से पता था कि तू चुराने ही वाली है। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, पर मैंने अपने बेटे के लिए चुराए हैं मालिक वो पैसे। वो मुझे नहीं पता तू किसके लिए चुराई है, वो सब मुझे नहीं पता। अब मैं पुलिस को कॉल करके रहूंगा, हाँ पुलिस को, और फिर तू जेल जाएगी। अरे नहीं अंकल, ऐसा मत करिए, मैं अभी ये खिलौना लौटा के आता हूँ और सारे पैसे आपको वापस करता हूँ, पर मेरी मम्मा को कुछ मत करना, ये खिलौना वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। अरे वाह बेटे, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं पुलिस को कॉल भी नहीं करूँगा और तुम्हारी मम्मा को जेल भी नहीं भेजूंगा, और ये तुम्हारे पास ही रखो ये खिलौना। और हाँ टुनटुनी चिड़िया, अगली बार से ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। आज का जो भी है वो सब भूल जाओ, पर हाँ अगली बार से ऐसा मत करना, मैं वापस कह रहा हूँ। फिर
कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और कमेंट भी करिए।